हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास ज्योग्राफी का होगा, जिसमें से चैप्टर होगा अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि SC ST। फ्रेंड्स, BPSC TR 4 का जो क्लास आप सभी का चल रहा था, जिसमें से कि मैंने अभी तक आप सभी को 18 चैप्टर ज्योग्राफी में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले पूरा चैप्टर, तो आप लोग यूट्यूब पर विज़िट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज क्लास करने से यही होगा, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर फिर तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको शुरू से समझ में आ जाएगा, और जब शुरू से आप पढ़ते हैं तो जब दूसरा चैप्टर में आप जब जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ये सभी NCERT बेस्ड क्लास है और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जितने मैंने अभी तक इस चैनल पर क्लास करवाया है, मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप क्लास ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, पता है आपको कि PRT में ज्योग्राफी से कम 20 से 22 प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा TR 3 तक में, तो आप लोग ज्योग्राफी का वेटेज पता होगा कि 18 से 20 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप 6 to 8 या TGT PGT किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भी जनरल पेपर में ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी के लिए, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ PRT के लिए, ये सभी क्लास के लिए वीडियो है और इस चैप्टर से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मंगोलॉयड। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। तो यह है आद ऑस्ट्रेलॉयड। आगे है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति कौन सी है, तो यह है भील। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, आपके TR 4 में आने का प्रबल संभावना है ये वाला प्रश्न। तो आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी हैं। तो संथाल कहाँ के मुख्यतः निवासी हैं, तो यह है पूर्वी भारत के। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है। तो यह करती है भूटिया। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि गद्दी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है, तो यह है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। आगे है, भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। तो यह है गुजरात में। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न को आपके TR 4 में आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो यह है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो यह है कौन जनजाति है, थारू जनजाति। नेक्स्ट है, धौलाधार श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो यह है गद्दी। आगे, वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह किया गया था हर्बर्ट रिजले के द्वारा। नेक्स्ट है, ओपोरतिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। तो यह है हो जनजाति। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे,
भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो यह है जारवा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो यह है जौनसारी। नेक्स्ट, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? ये आप सभी को पता होगा, ये नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु राज्य की पहाड़ियों पर निवास करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोडा एवं जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। नेक्स्ट है बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? ये गारो पहाड़ी की। नेक्स्ट है गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो यह है मेघालय की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह है खासी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा प्राप्त है। आगे, वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा प्राप्त है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कुरुम्बा। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है थारू जनजाति से। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य, तो यह है मध्य प्रदेश पहला, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा और राजस्थान और गुजरात। ये स्रोत है 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत में किसे कोहिनूर का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांसीसी वास्तुकार की कर्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। यह प्रश्न TRE 3 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है, तो यह है बिहार। और फ्रेंड, ये आपका TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि BPSC TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा ये बिहार से रिलेटेड है, और एग्ज़ाम में आपको बिहार से कम 3 से 4 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आपको बिहार से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो यह बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा इस प्रश्न को आप नोट डाउन जरूर कर लें। हो सकता है आपको TRE 4 में इस प्रश्न को देखने को मिल सकता है। आगे है असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह 7 राज्यों को स्पर्श करती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट, पाट अंचल अवस्थित है, तो कहाँ है? तो यह झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह है गाजियाबाद में। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो यह है दिल्ली। आगे है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश। कितना जिला है? 75 जिला है। नेक्स्ट है प्रश्न, केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो केरल को किन राज्य स्पर्श करती है? तो यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था वर्ष 1956 में। आगे बढ़ते हैं, देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। आगे, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो यह है शिमला में। आगे प्रश्न है, भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? तो ये साझा करते हैं कितने? तो 18। आगे प्रश्न, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 31 अक्टूबर 2019। आगे बढ़ते हैं, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो यह दादरा व नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया। और आप यकीन मानिए, इस प्रश्न से एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आपको पूछा गया तो आपको हमारे क्लास से ही देखने को मिलेगा 2 प्रश्न। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने जितने भी अभी प्रश्न आपको करवाया ये सभी एनसीईआरटी के ही प्रश्न थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न आपको 75% एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। आप मेरा इस बात का यकीन ज़रूर कर लें। और मैं जितना आपको पढ़ने बोलता हूँ उतना ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए। आप फालतू का नोट्स के चक्कर में रहते हैं, दूसरा तीसरा पब्लिकेशन पढ़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, TRE 4 बहुत ज़्यादा हवा बन गया है कि रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। मैं बस उतना कहता हूँ, जो स्टूडेंट सही तरीके से पैटर्न को समझ के तैयारी करता है उनका रिज़ल्ट 100% होता है। आप ये देखे होंगे आपके अगल बगल में कि कोई स्टूडेंट को देखते होंगे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, उसका रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बंदा या बंदी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है और उसको सब कोई को लग रहा है कि ये क्या एग्ज़ाम निकालेगा, और उसी का रिज़ल्ट हो जाता है। तो आप लोग को ये इस बात का शौक लगता होगा कि जो ज़्यादा पढ़ रहा था उसका रिज़ल्ट नहीं हो रहा है, जो कम पढ़ा था उसका रिज़ल्ट कैसे हो गया। इसलिए रिज़ल्ट हो जाता है जो कम पढ़ रहा है वो ऑथेंटिक पढ़ रहा है, एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर और पैटर्न को समझ के पढ़ रहा है। जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, BPSC जो पैटर्न को फॉलो करती है, आप लोग वह नहीं पढ़ के बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आप छोड़ देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जितने कंटेंट दे रहा हूँ टेलीग्राम पर और जितने मैं क्लास आपको बता रहा हूँ, उतना ही क्लास आप 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़ लीजिए। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, ये मेरा आपसे गारंटी 100% वादा है। TRE 3 में हमारे कोचिंग संस्थान से बहुत सारा रिज़ल्ट देखने को मिला। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला, बस मैं YouTube पर वो आप लोगों को पब्लिकली नहीं दिखाया कि कितने स्टूडेंट का रिज़ल्ट हुआ। वो जब ज्वाइनिंग हो जाएंगे सभी का, जब प्रमाण पत्र लेके आएंगे, तभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे संस्था से हुआ है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मेहनत करिए, TRE 4 में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना मैं आपको कह रहा हूँ उतना ही बस आप कर लीजिए, आपका 100% रिज़ल्ट होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स, इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो PDF नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में इसलिए कहता हूं कि आपको क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल जितने भी हैं, आपको सभी कुछ टेलीग्राम ग्रुप को में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने मैराथन क्लास इस चैनल पर कंप्लीट करवा दिया है। 9.25 घंटे की क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा 9.25 घंटे की क्लास को कर लें, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास में
32 चैप्टर को कंप्लीट करवाया एनसीईआरटी का, और सभी प्रश्न को उस क्लास में मैंने ऐड किया है। आप लोग ज़रूर देख लें मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीआरटी में जो 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाता है, 20 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आता है पीआरटी में, आप लोगों को पता होगा। आपका हमारे ही क्लास से आप सभी का जो मैंने मैराथन क्लास करवाया है, वहीं से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। ये मेरा आपको 100% गारंटी है। आप जब 9.25 घंटे की क्लास कर लेंगे और बीपीएससी टीआरई 3 तक जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया मॉडर्न हिस्ट्री से, आप ज़रूर सारा प्रश्न को अच्छे से हल कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री क्लास ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और जितने मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।